इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है। जी हां, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में इसे भरोस का नाम दिया गया है। आईआईटी मद्रास और इंडियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से ये ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हुआ है। जी हां, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ये क्यों जरूरी है हम सब के लिए, इसे यूज करने से हम इंडियंस को क्या क्या फायदा होने वाला है। अभी तक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर जो है वो यूएस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। जी हाँ, ये सभी यूएस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पहली बार इंडियन गवर्नमेंट और आईआईटी मद्रास के कोलैबोरेशन से ये भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हुआ है और इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जी हाँ, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप एप्पल का आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, और अगर आप पीसी या लैपटॉप का यूज करते हैं तो उसमें भी आप या तो विंडो का इस्तेमाल करते हैं जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर आप मैक का यूज करते हैं। अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं। इसी तरह से इंडिया ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, और शॉर्ट में इसे भरोस का नाम दिया गया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर 1337 करोड़ का पेनल्टी फाइन किया था। जी हां, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1337 करोड़ का पेनल्टी फाइन किया था गूगल के ऊपर। और ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। जी हां, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं, जी हां, अगर आप एक एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं तो उसमें आपको गूगल के बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसकी आपको शायद जरूरत नहीं होगी, वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती है। जी हां, कई सारे ऐप्स जैसे कि आप गूगल क्रोम ले लें, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, जीमेल, इस तरह के जो भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं वो उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जिसकी वजह से आपके फोन में कई सारे ऐसे स्टोरेज होते हैं जो फुल हो जाते हैं, जो आप यूज नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। और गूगल अपने प्ले स्टोर पे भी सबसे ऊपर अपने ऐप को प्रेफरेंस देता है यूज करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गूगल का प्रोडक्ट यूज करें। इसी चीज को देखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर फाइन किया कि ये बिजनेस मोनोपोली है, जिसकी वजह से गूगल अपने प्रोडक्ट को सबसे आगे रखता है और लोगों को फोर्स करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा गूगल का प्रोडक्ट यूज करे। लेकिन जो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, भरोस जो है, इसमें ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और अभी ये सिर्फ मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया है। जी हां, अभी सिर्फ ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से हम एंड्रॉइड का यूज करते हैं ये ठीक वैसे ही काम करता है, लेकिन इसको यूज करने के हमें बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। जी हां, कौन कौन से फायदे हमें मिल सकते हैं? सबसे पहला फायदा जो है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जी हां, अगर अभी तक हम बात करें कि जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो आईओएस हो, चाहे वो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर किसी और तरह का और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूएस बेस्ड है और इसका जो सारा डेटा है वो यूएस में स्टोर होता है, यूएस के किसी डेटा सेंटर में स्टोर होता है। लेकिन भारत ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि इसमें सबसे पहली चीज जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, वो सिक्योरिटी आपको एंड्रॉइड से कहीं बेहतर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात जो है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम की वो ये है कि इसमें कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी आप फोन खरीदते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपको पहले से ही उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। जी हां, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो पहले से आपके फोन में इंस्टॉल होता है। तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहां पे आप सिर्फ अपनी मर्जी से जो भी ऐप यूज करना चाहेंगे उसी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। किसी ऐसे फालतू के ऐप को रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वो पहले से कोई भी ऐप इंस्टॉल करके नहीं देते हैं, जिसकी वजह से यूजर को जो है यूज करने में काफी आसानी होगी, उनको इंटरेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस जो है वो सिर्फ अभी कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूशन के लिए
अभी लॉन्च किया गया है, अभी पूरी तरह से हर किसी के लिए पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इसे अभी टेस्टिंग पीरियड में रखा गया है, जिसकी वजह से अगर आप इसका यूज करना चाहेंगे तो अभी आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी हम सब इसका यूज करेंगे और हो सकता है कि ये एंड्रॉयड को रिप्लेस कर दे। अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी और ये हम सब के लिए और भी ज्यादा अचीवमेंट होगी। इस जनवरी 2023 में टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान, इन दोनों के कोलैबोरेशन के साथ इस भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। जी हाँ, आईआईटी मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। चैलेंज यहाँ से शुरू होता है। पिछले महीने जनवरी में इसको लॉन्च किया गया है, अभी ये टेस्टिंग पीरियड में है और बहुत ही जल्दी हम सब के लिए ये अवेलेबल होगा। इस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। क्या ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी या नहीं होगी? आप अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और उससे और भी ज्यादा काम करने में मजा आता है। थैंक यू सो मच।